नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका बीके टेक समाधान चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मदरबोर्ड की A to Z जानकारी दूंगा कि मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड का कंप्यूटर में क्या रोल होता है और मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी समय गवाए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप में से कई लोगों ने CPU कैबिनेट के अंदर इस प्रकार का बोर्ड ज़रूर देखा होगा या कहीं भी आपने ऐसा बोर्ड ज़रूर देखा होगा। तो बेसिकली हम इसी को मदरबोर्ड कहते हैं, जो दिखने में एक सर्किट बोर्ड की तरह ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर में इसका क्या रोल होता है। कंप्यूटर में इसका यही रोल होता है कि कंप्यूटर के अंदर आने वाले जितने भी डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर जैसे कई डिवाइसों को आपस में जोड़ना, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। अब बात करते हैं इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चिप टाइप का छोटा सा, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं या CPU भी कह देते हैं। इसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। जब भी हम कोई कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो उस कमांड को प्रोसेस करने का काम इस प्रोसेसर का होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। यहाँ इसके नीचे एक प्रोसेसर की सॉकेट लगी होती है जिसके अंदर ये लगा हुआ होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कनेक्टर। इसके अंदर हम जो अपना पावर सप्लाई है SMPS है, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ताकि इस मदरबोर्ड के अंदर पावर आ सके और ये काम कर सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 रैम स्लॉट दी हुई है। इसके ऊपर एक रैम स्टिक लगी हुई है। इस रैम का काम है जब भी हम कोई कंप्यूटर में एप्लीकेशन रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को रन करवाने में इस रैम का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस रैम की मदद से ही हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन रन कर पाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं यह है PCI स्लॉट। इस स्लॉट के अंदर हम ग्राफिक्स कार्ड, ऑडियो कार्ड जैसे डिवाइसों को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर पर कोई हाई वीडियो एडिटिंग वाला काम करना होता है, हाई ऑडियो एडिटिंग वाला काम करना होता है, तो उस केस में हमको यहाँ ग्राफिक्स कार्ड या ऑडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें हाई ऑडियो एडिटिंग वाला काम करना होता है तो वहाँ ऑडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल ऑडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। या हमें हाई वीडियो एडिटिंग वाला काम करना है या हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलने हैं तो उस केस में हमें यहाँ एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसको बेसिकली उन डिवाइसों को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 2 SATA पोर्ट। इसके अंदर हम ये आप यहाँ देख पा रहे हो ये SATA केबल, इसको यहाँ इसके अंदर कनेक्ट करते हैं और इस SATA केबल को हार्ड डिस्क से कनेक्ट किया जाता है। ये है हार्ड डिस्क। ये डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर जो भी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, सॉन्ग्स, जो कुछ भी डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी डेटा होता है, वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर रहता है। तो इसको हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। तो हार्ड डिस्क को हम या SSD भी आजकल आने लगी है मार्केट में, तो SSD को भी SATA केबल के थ्रू इसमें हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ इसके राइट साइड में देख पा रहे हैं कुछ कनेक्टर्स। बेसिकली यही हम जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इन सभी डिवाइसों को ये अलग अलग पोर्ट दिए हुए हैं उनके लिए, तो अलग अलग पोर्टों में उनको कनेक्ट करते हैं। तो अब इसको मैं 1 बाय 1 करके आपको समझा दे रहा हूँ इन पोर्टों को, इन कनेक्टर्स को। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 2 प्रकार के कनेक्टर। तो इसके अंदर हम कीबोर्ड और माउस इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो आजकल के जो मदरबोर्ड हैं उनमें हमें इस प्रकार का कनेक्टर देखने को नहीं मिलता है। चूँकि मेरे पास ये पुराना मदरबोर्ड है, इसीलिए आप ये कनेक्टर यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार के कनेक्टर को सपोर्ट करने वाले कीबोर्ड, माउस हुआ करते थे, वो यहाँ कनेक्ट किए जाते थे। आजकल ज़्यादातर जो कीबोर्ड, माउस हैं वो USB पोर्ट को सपोर्ट करने वाले आते हैं मार्केट में। तो इस प्रकार के जो
पोर्ट है, इस प्रकार का जो कनेक्टर है, इसको सपोर्ट करने वाला कीबोर्ड माउस मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। तो इसीलिए इसका यूज़ भी आजकल कम हो गया है और ये आजकल के नए मदरबोर्ड में कम देखने को मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक प्रकार का कनेक्टर। इसके अंदर हम जो पुराने प्रिंटर्स हुआ करते थे, वो पुराने प्रिंटर्स यहाँ कनेक्ट किए जाते थे। इसके अंदर, इस पोर्ट के अंदर जो भी पुराने प्रिंटर्स जो इस प्रकार के कनेक्टर को सपोर्ट करते थे, उनको यहाँ कनेक्ट किया जाता था इस पोर्ट के अंदर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सीरियल पोर्ट। इस सीरियल पोर्ट के अंदर हम इसका यूज़ बेसिकली एक से अधिक जो कंप्यूटर है, पीसी है, उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस प्रकार के कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बीजीए पोर्ट। ये बीजीए पोर्ट के अंदर बेसिकली हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ ये 4 पोर्ट दिए हुए हैं, ये 4 कनेक्टर दिए हुए हैं, इनको यूएसबी पोर्ट कहते हैं, यूएसबी कनेक्टर्स। तो इनके अंदर हम जो भी यूएसबी डिवाइसेस, जैसे आजकल मैंने जैसे कि पहले ही इस वीडियो में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो भी कीबोर्ड माउस आ रहे हैं आजकल, वो यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम यहीं कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और भी डिवाइसेस जैसे यूएसबी डिवाइसेस में जैसे पेन ड्राइव है, कार्ड रीडर है, तो इन सारे डिवाइसों को यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लैन पोर्ट। इसके अंदर जो भी इंटरनेट केबल है, उसको हम यहाँ इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑडियो पोर्ट है। इस ऑडियो पोर्ट के अंदर हम जो भी स्पीकर है, माइक्रोफोन है, तो इन प्रकार के डिवाइसों को हम इस पोर्ट के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा मदरबोर्ड का कुछ ऐसा इंटरफेस। और भी इसके साथ और भी डिवाइसेस जो इस मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है सीपीयू फैन, इसके नीचे लगी हुई है हीट सिंक। तो इसका काम है, जो यहाँ मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, कि ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जब हम इस पर कोई काम करवाते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं, तो इस कमांड को प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस करने के वक्त ये गर्म होता है, इस पर लोड पड़ता है, लोड पड़ने से ये गर्म होता है। तो जब गर्म होता है, तो उस जो भी हीट है इसके अंदर, जो इसके सरफेस पे जो भी हीट होती है, उस हीट को निकालने का काम ये हीट सिंक करती है। मतलब उस हीट को एब्जर्व करने का काम ये हीट सिंक करती है। हीट सिंक ये उस हीट को एब्जर्व करती है, और प्लस इसके ऊपर जो ये फैन लगा हुआ है, ये उस हीट को हवा में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये है कुछ इस सीपीयू फैन का काम, जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।